हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्लैनेट अर्थ, उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री को रॉक्स के अंदर अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स हैं उनके अंदर रिकॉर्ड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। जियोलॉजिस्ट ने कई बार अलग अलग तरीके यूज़ करके अर्थ की एज को डिटरमाइन करने की कोशिश की है और अभी तक इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि अर्थ की हिस्ट्री 6000 मिलियन ईयर्स या उससे भी अधिक हो सकती है, जबकि लाइफ की एग्जिस्टेंस अर्थ पर 300 मिलियन ईयर्स पुरानी मानी जाती है। तो इस प्रकार से अर्थ पर जो अर्थ का जो इंटायर लाइफ स्पैन है उसको जियोलॉजिकल टाइम कहा जाता है। ओके, अब जियोलॉजिस्ट जब रॉक्स के अंदर फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो उन्होंने जियोलॉजिकल टाइम को कई सारी इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया और ये डिवीज़न हर टाइम में जो टाइम के जो सब यूनिट्स थे उनमें हुए इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर बेस्ड थे। ये डिविजन्स अलग अलग ड्यूरेशन के हो सकते हैं और अलग अलग कैटेगरीज के भी। जो मेजर डिविजन्स थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के, उनको क्या नाम दिया गया जियोलॉजिकल टाइम के जो मेजर इवेंट्स को, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से जब जियोलॉजिकल टाइम को अलग अलग सब यूनिट्स में, सब डिविजन्स में मतलब क्लासिफाई कर दिया गया तो उसको हम तब उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाने लगा। अब देखिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये एक प्रकार का कैलेंडर है अर्थ की हिस्ट्री का। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ कैलेंडर फॉर इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री। ये समय को अलग अलग यूनिट्स, शॉर्ट यूनिट्स, एब्स्ट्रैक्ट टाइम जिसे बोलते हैं, उसमें डिवाइड कर दिया गया है इसमें, और ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है और इन डिफरेंट सब यूनिट्स को हम ईयॉन्स, एराज, पीरियड्स, एपक्स एंड एजेस। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम दैट क्लासिफाइज जियोलॉजिकल स्ट्रेटा इन टाइम। अर्थ पर होने वाले अलग अलग समय पर होने वाले अलग अलग इवेंट्स और उनका रिलेशनशिप, वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में क्या था उसको स्टडी किया जाता है जियोलॉजिस्ट या पेलियोंटोलॉजिस्ट के द्वारा, या उसको हम अर्थ साइंटिस्ट भी कहते हैं। ये टाइम स्केल फिजिकल रॉक लेयर्स के अंदर डेवलप, मतलब उसको स्टडी किया गया फिजिकल रॉक लेयर्स में, और कि किस तरीके से डेवलप हुआ सारे ऑर्गेनिजम्स और किस तरीके से वो फॉसिलाइज हुए, कितने पीरियड में हुए, कितना इस तरीके से इन्होंने सारा टाइम स्केल जो था वो डिवाइड किया। जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपीयर हुए, इवॉल्व हुए और एक्सटिंक्ट हुए तो उनके फॉसिल्स जो थे या फिर उनके इम्प्रिंट्स थे, उनको स्टडी किया गया इन डिफरेंट रॉक लेयर्स में। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के 4 मेजर डिविजन्स हैं। जियोलॉजिकल एक तो है जो मेजर है डिवीजन, दैट इज ईयॉन्स, फिर एराज, देन पीरियड्स एंड एपक्स। फेनेरोजोइक ईयॉन को 3 एराज में डिवाइड किया गया, पेलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक एरा। ये नाम उन पर्टिकुलर टाइम में पाए जाने वाले फॉसिल्स पर डिपेंडेंट है। सीनोजोइक एरा सबसे यंग एरा है, यानी जिसमें सबसे न्यू लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, और आज की तारीख में जो एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो सब इस एरा में कॉमनली पाए जाते हैं। सबसे प्राइमरी या बेसिक
और सबसे ज़्यादा कैटलॉग्ड डिवीजन ऑफ टाइम पीरियड्स कहलाते हैं। इनको हम ईयॉन्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ईयॉन जो है वो हेडियन ईयॉन कहलाती है, जब अर्थ और मून बने थे, ऐसा कहा जाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड थी। देन उसके बाद आई आर्कियन ईयॉन, जिसमें अर्थ ठंडी हो गई, कूल डाउन हो गई, और उसमें अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स बनने लग गए, इमर्ज होने लग गए। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ पर ऑक्सीजन बननी शुरू हुई और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया, जिनमें कि फोटोसिंथेसिस हो सकता था, और ये पर्टिकुलर टाइम कहलाया प्रोटेरोजोइक। अल्टीमेटली लास्ट में फेनेरोजोइक ईयॉन आती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 541 मिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है जिसकी, और उसमें मल्टी सेलुलर लाइफ बहुत अधिक पाई गई। मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा थे। एनिमल्स जिनकी हार्ड शेल्स होती थी वो मिले फॉसिल रिकॉर्ड्स में इस पर्टिकुलर ईयॉन में, जो कि आज तक भी मिल रहे हैं। अब ईयॉन्स को डिवाइड किया गया एराज में। आप आगे भी कैलेंडर आएगा एक, आप उसमें देख सकेंगे कि ईयॉन्स को एराज में डिवाइड किया गया। एराज को पीरियड्स, देन एपक्स और एजेस में डिवाइड किया गया था। पहले 3 ईयॉन्स, फेनेरोजोइक को छोड़ दीजिए, लेकिन पहले 3 ईयॉन्स जो थे उनको कलेक्टिवली प्री कैम्ब्रियन सुपर ईयॉन भी कहा जाता है। अब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो है वो क्या चीज़ है, वो देखिए कि मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स बहुत सारे बन गए और बहुत प्रकार के, कई प्रकार के बन गए, और ये सब बने कैम्ब्रियन पीरियड में। इसीलिए जो कि फेनेरोजोइक ईयॉन के स्टार्टिंग में था, बिल्कुल शुरुआत में हुआ था, तो इसको हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। ये कार्बोनिफेरस पीरियड जो है, यहाँ पर देखिए कार्बोनिफेरस पीरियड को 2 में डिवाइड किया गया है, और ये है मिसिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन। उसके बाद आता है पर्मियन। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो नाम रखे गए हैं सारे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोन, ये जितने भी नाम रखे गए यहाँ पर, ये जितने भी, वो डिपेंड करता है कि किस, ये नाम रखे गए कि किसी जगह पर जहाँ पर भी फॉसिल्स मिले वो किस प्रकार की रॉक्स में मिले, या उस जगह पर जिस जगह ये फॉसिल्स मिले वो वहाँ पर रहने वाले लोग किस प्रकार के थे। तो ये अलग अलग तरीके से इनका नाम रखा गया है इन पर्टिकुलर पीरियड्स का, डिपेंडिंग ऑन, वो अलग अलग हो सकता है, यानी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉक्स। जैसे पर्मियन पीरियड जो है वो एक जगह है सोवियत यूनियन में एक जगह थी पर्म नाम से, उसके नाम पर ये पर्मियन, वहाँ पर फॉसिल्स मिले इसलिए इसका नाम पर्मियन पीरियड हो गया। या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल थे एक, जिनको ऑर्डोविसिस कहते थे, और ऑर्डोविसिस पीपल जहाँ रहते थे उस जगह पर जो फॉसिल्स मिले तो उनका नाम हो गया, इस पर्टिकुलर पीरियड का नाम रख दिया गया ऑर्डोविशियन। अब जैसे कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोई चीज़ मिल रही हो वहाँ पे, जैसे कार्बोनिफेरस पीरियड जो है ये, जिसमें मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन पीरियड्स आते हैं, वो कार्बोनिफेरस पीरियड है, तो वो कोल बियरिंग था, उस समय में कोल बहुत बना, तो वो कोल मिला बहुत, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया कार्बोनिफेरस पीरियड। अब पेलियोजोइक एरा नाम रखा, तो पेलियोजोइक का मतलब ये हो गया, जैसे ये नाम रखा है पेलियोजोइक इन सारे पीरियड्स का, तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर बहुत प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ पाए गए थे। तो इस तरीके से अलग अलग नाम जो रखे गए हैं उनका कोई रीज़न है। अब जैसे मिसिसिपियन है तो मिसिसिपी रीजन में जो फॉसिल्स पाए गए वहाँ पर मैक्सिमम, तो उनका नाम मिसिसिपियन इस पर्टिकुलर पीरियड का रख दिया। जो पेंसिल्वेनिया में पाए गए वो पेंसिल्वेनियन नाम रख दिया। इस तरीके से नाम रखे गए इनके। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं मीसोजोइक एरा में अगेन ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस इनके नाम रखे गए। मीसोजोइक एरा में 3 थे पीरियड्स, इनके ये नाम हैं। फिर उसके बाद सीनोजोइक एरा को डिवाइड किया गया अलग अलग टाइम स्केल में, इनका नाम रखा गया पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रफ इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर किस प्रकार के जंतु पाए गए थे यहाँ पे पूरे में। ये देखिए यहाँ दिख रहा है अलग अलग फॉर्म्स हैं। टॉप पर यहाँ पर मैन है, ह्यूमन बींग्स हैं। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखिए ये जियोलॉजिकल स्केल टाइमलाइन बताई हुई है जहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से डेवलप हुए। ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आप इसमें डिवीजन वही है जैसे सिमिलर डिविजन्स हैं जो पहले दिखाया गया। यहाँ पर बस कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं जैसे कि मीसोजोइक एरा में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स हैं। यहाँ पर रेप्टाइल्स यहाँ पर डेवलप होने शुरू हुए और मतलब पेलियोजोइक की जो लेटर टाइम था पेलियोजोइक का जो लेटर पीरियड से उनमें रेप्टाइल्स डेवलप होने शुरू हो गए थे। उससे पहले देखिए आप इन्वर्टिब्रेट्स देख रहे हैं यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई और अलग अलग तरीके के लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स जो थे वो इस पेलियोजोइक एरा के इनिशियल पीरियड्स में पाए गए थे। ये हेडियन जो ईयन है इसमें देखिए आप यहाँ पर ये अर्थ जो है वो दिखा रहे हैं कूल हो गई है। अर्थ कूल हुई उसके बाद फिर ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो गए। अब ये एक शॉर्ट जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में से एक शॉर्ट पार्ट जो है वो हमने यहाँ पर क्लिप करके दिखाया हुआ है। ये मीसोजोइक और सीनोजोइक एरा दर्शा रहा है। यहाँ पर मीसोजोइक एरा में ट्रायसिक पीरियड भी नहीं, यहाँ पे ट्रायसिक यहाँ होता है, उसके बाद जुरासिक, देन क्रिटेशियस। और इन एपक्स में ये अर्ली, मिडल और लेट, अर्ली, लेट इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और एज दिखाई है इन मिलियन ईयर्स अगो। दिस MYA इज मिलियन ईयर्स अगो ऑफ एज। अब देखिए जो टर्शरी सीनोजोइक एरा है उसमें पीरियड पाए गए हैं टर्शरी और क्वाटनरी यहाँ पर दिखाए गए हैं जिसमें एपक का डिवीजन है पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। यहाँ पर अगेन ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखाया हुआ है जिसमें डिफरेंट एनिमल्स कौन कौन से बने और क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए जियोलॉजिकल टाइम में। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन पीरियड दिखाया हुआ है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एज में दिखाया गया 3500 से शुरू के ये आ रहा है 540 मिलियन ईयर्स अगो तक था प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इसमें ओल्डेस्ट प्रोकैरियोटिक फॉसिल्स देखे गए। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बननी शुरू हो गई, एक्यूमुलेट होनी शुरू हो गई। ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक फॉसिल्स भी बनने लग गए। फिर सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स भी इवॉल्व होने लग गए थे इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस पर्टिकुलर एरा में। अब आ जाइए आप पेलियोजोइक एरा पे। यहाँ पे देखिए इसमें प्लांट्स आने लग गए धरती पर, प्लांट्स इवॉल्व हो गए। फिर उसके बाद पहले इंसेक्ट्स यहाँ पर आ गए। इंसेक्ट्स का जन्म बहुत पुराना माना जाता है, तो इंसेक्ट्स इस पेलियोजोइक एरा में पाए जाने लग गए। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स आ गए और उसके बाद एक बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ। दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 280 मिलियन ईयर्स अगो। मास एक्सटिंक्शन मीन्स बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स जो थे जो इस समय से अभी तक जो अर्थ की हिस्ट्री से लेके ओल्डेस्ट हिस्ट्री से लेके अभी तक जो थे बने थे उनमें मास एक्सटिंक्शन हुआ। उसके बाद आ गई मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा में फर्स्ट डायनासोर्स ने जन्म लिया। रेप्टाइल्स की एज क्या कही जाती है ये। और इसमें बर्ड्स भी इवॉल्व हुई रेप्टाइल से, कुछ बर्ड्स बन गई। फ्लावरिंग प्लांट्स देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप होने शुरू हो गए। यहाँ पे ये बर्ड दिखा रखी है, ये आर्क्योप्टेरिक्स जैसी, जिसमें रेप्टाइल और बर्ड दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरीके की बर्ड है। उसके बाद जब रेप्टाइल्स फुल डायनासोर्स यहाँ पर फुल डेवलप हो गए थे, रूल कर रहे थे अर्थ को, उसके बाद अर्थ के टेम्परेचर में चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, ड्राई हो गया और मास अगेन दूसरा मास एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है, अब ये दूसरा मास एक्सटिंक्शन हुआ तो डायनासोर धरती से ख़त्म हो गए और नेक्स्ट शुरू हुई सीनोजोइक एरा। इस पर्टिकुलर एज में, लेटर एज में यहाँ पर मैमल्स भी बनने शुरू हो गए थे। अब देखिए यहाँ पर आइस एज अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन ईयर्स अगो, जिसमें पाए जाने वाले एनिमल्स ये थे, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। फिर उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व हुए जो कि अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 0.1 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम माना जाता है और आज तक भी ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो दीज आर द मेजर
events that took place in the history of Earth. So, this is about geological time scale. Thank you so much for listening to me. Keep studying.